द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है उत्तराखंड कैबिनेट ने दी यूसीसी मैनुअल को मंजूरी। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने यूसीसी को लागू करने के लिए हाल ही में तैयार किए गए नियमों में आंशिक संशोधन करने के बाद मैनुअल को मंजूरी दी। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के बारे में। 7 अनुसूचियों के तहत 392 धाराओं से युक्त यूसीसी 4 खंडों में फैले 750 पृष्ठ के विस्तृत मसौदे पर आधारित है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली समिति ने 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को अपना मसौदा प्रस्तुत किया। यूसीसी को फरवरी 2024 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में पारित होने के बाद यूसीसी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य ने इसे अंतिम मंजूरी के लिए भेजा क्योंकि यूसीसी समवर्ती सूची में आता है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड के यूसीसी के प्रमुख प्रावधान। कानून में स्पष्ट रूप से आदिवासी समुदायों को शामिल नहीं किया गया है। हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है। इसके अनुसार महिलाओं को संपत्ति और विरासत के अधिकार से संबंधित मामलों में समान अधिकार दिए जाएं। इस संहिता में विवाह और तलाक को पंजीकृत करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर संबंधित दंपति सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित हो जाएगा। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत न करने पर भी कड़े प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को यूसीसी के तहत दंपति की वैध संतान माना जाएगा। यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विवाह, तलाक, विरासत के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है। चलिए अब जानते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में। यह संहिता विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे विषयों से संबंधित प्रत्येक धर्म के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को बदलने के लिए कानूनों का एक समान सेट बनाने का प्रयास करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों संविधान के भाग 4 का एक हिस्सा है, जो देश के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जिसके पास 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता का अनुसरण करते हुए एक समान नागरिक संहिता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। 2. यह न्यायपालिका के माध्यम से लागू करने योग्य है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।